भैया ले, ये है कोलकाता दिल्ली एक्सप्रेसवे। आप लोग जैसे इंसान मिल जाते हैं, कुछ बातें शातें हो गई, नारियल वारियल के पेड़ दिख रहे, लग रहा है कि मैं साउथ इंडिया में आ गया हूँ। यही तो मजे हैं सफर के। हाँ तो भैया गुड मॉर्निंग जी आप सभी लोगों को। वैसे मॉर्निंग तो हुआ नहीं है, आँख में थोड़ा थोड़ा नींद है। टाइम देखो 2:31 हो रहा है रात का। और कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, तो मैं आया हुआ था हजारीबाग कुछ काम से। टाइटल थंबनेल पढ़ ही लिया होगा जी। तो फाइनली देखो यार, एक सपना था मेरा कि मैं देवघर कभी नहीं गया था, बाबा बैद्यनाथ धाम। आज वो सपना पूरा करने जा रहा हूँ। ठीक है, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने। यहाँ से देवघर है करीबन 200 किलोमीटर, 4-4.5 घंटे का रास्ता है जी। अभी निकल रहे हैं तो उम्मीद है कि 7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। चार्ज कुछ ऐसा था होटल रूम अपना। और गर्मी देख भाई, अभी ऑफ किया हूँ और गर्मी देखो क्या हाल है। तो भाई चलिए निकलते हैं। अभी नहा लिया हूँ, तैयार हो गया हूँ, बैग पैक हो गया है। अब बस नीचे जाकर भैया को उठाना है, होटल वाले भैया को। गेट खोलेंगे और बस निकल जाना है जी। एक प्रॉब्लम है, पेट्रोल ज़्यादा नहीं है गाड़ी में। चलिए नीचे बताता हूँ। सारा सामान तो मैंने ले लिया है, कुछ तो छूटा नहीं है। नहीं भाई, चलिए निकलते हैं। होटल वाली चाबी देखता हूँ। गुड मॉर्निंग जी। भाई साहब देखो, ये सामने हाईवे है, कोई दिख ही नहीं रहा है यार, उठाना पड़ेगा। भैया सर ये चाबी आपका, बहुत बहुत थैंक यू। है ना, वो गेट की चाबी है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल भैया यार। ये होटल है, होटल हिल साइड हजारीबाग। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, फ्री में शाउट आउट दे रहा हूँ। बहुत अच्छा सर्विस है भाई यहाँ का। चलो भाई शुरू करते। हर हर महादेव, जय भोले बाबा। आपके द्वार आ रहे हैं हम। सब कुछ सुरक्षित रहे भगवान। जय माता दी। गेट को लगा देता हूँ यार मैं। वैसे दोस्तों सुबह 2:45 बजे निकल तो गए हैं हम, लेकिन बात ऐसा है कि गाड़ी में ज़्यादा फ्यूल है नहीं। मीटर पर मत जाना, मीटर सही से काम नहीं करता है। करीब करीब ये गाड़ी हार्डली तो 70-80 किलोमीटर खींच सकता है। अभी जो हमारा टारगेट है वो है अप्रॉक्स 200 किलोमीटर। छोड़ दो भाई, इधर ही से जाता हूँ। ये रोड बहुत सुनसान है। 70 किलोमीटर जैसा गाड़ी चलना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग पहुँचेंगे बगोदड़, यानी कि जीटी रोड। तो पेट्रोल पंप तो होप सो खुला ही होगा यार। अभी यार देखो, दिन में चलाने में मेरा हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, फिर भी पसीना चू रहा है जी। दिन में सोचो क्या हाल होता। बहुत अच्छा डिसीजन लिया हूँ इस टाइम में निकल के। लेकिन क्या होता है ना कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अभी मेरे को पार करना है पूरा जंगल बगोदड़ तक, और उसके बाद भी जंगल ही है देवघर तक। भाई मैं गलत रोड में तो ना आ गया, देखना पड़ेगा यार। भाई यार रात में तो हजारीबाग पूरा एकदम चमक रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे जी बगोदड़ वाला रूट। पेट्रोल पंप दिखा तो एक बार फ्यूल अप करवा लूँगा, नहीं तो फिर बगोदड़ में करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मौसम एकदम फैंटास्टिक है भैया। और भोले की नगरी देवघर में हम जा रहे हैं। बहुत खुश हैं आज। जब से होश है तब से सोचा हूँ कि जाऊँगा, कभी मौका ही नहीं पड़ा, और बस आज मूड बना लिया था। और देवघर चल के किसी बेहतरीन इंसान से आपको मिलवाऊंगा जी। मज़ा बहुत आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और नए फ्रेश कमाल वाली वीडियो में। आज एंजॉय कीजिए हमारे साथ देवघर का सफ़र। भाई तो यहाँ से शुरू होता है बगोदड़ वाला रूट। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, गोप्रो की सेटिंग चेंज कर देता हूँ, इसे मैनुअल मोड में कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है वो लाइटिंग वगैरह अच्छे से आएंगी। भाई गोप्रो की तो सेटिंग सही है भाई। अभी लोग गाना वाना मैं लगा लेता हूँ, और हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि गाना भी मैं सुनता हूँ तो ईयरफोन्स जो है वो एक ही कान में रहते हैं, दोनों में नहीं। एक से रोड के भी आवाज़ में सुन सकता हूँ आसानी से। जल्दी जाना होगा भाई, नहीं तो लेट हो जाएगा। भाई ये वाला जो रोड है ना हजारीबाग से देवघर वाला, इसका कंडीशन तो कुछ ऐसा ही है जी।
टूटा फूटा रोड है, आगे थोड़ा बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, याद आया मेरे को, बढ़िया है आगे से, लेकिन ये कुछ दूर तक ऐसे ही है, पता नहीं 10 किलोमीटर ऐसा है कि 20 किलोमीटर ऐसा है जी। पर अपनी गुड़िया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जैसा कि कल ही बताया कि गुड़िया एकदम मक्खन चल रही है, इसके शॉकर सस्पेंशन वगैरह अपग्रेड करवाया हूँ ना, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। गड्ढा वड्ढा कुछ पता नहीं चल रहा है जी। फॉग है, फॉग दिख रहा है हल्का हल्का। भाई साहब एक पेट्रोल पंप दिखा है, लेकिन ये तो एकदम शट डाउन लग रहा है। कहीं कहीं तो रास्तों में मतलब कि इतना अंधेरा है कि पूछो मत, डर लग जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं लाइट है जी, अच्छा खासा। मस्त गाना सुन रहा हूँ जी। भाई साहब अभी मैं भयानक सा जंगल पार करके आया हूँ यार, डर लग गया सीरियसली। यहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप मिला है, देखो शायद दे देंगे पेट्रोल। हाँ जागे हुए। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, पानी भर लेता हूँ। $106.70 भाई साहब, यहाँ तो 107 है पेट्रोल। तो रांची से महंगा हो गया ना इधर, उधर तो अभी देखे कल भरा है 104 की 105 भरा है। ले ये क्या हो गया, वहीं से शुरू हो जाएगा वो। पानी है वो भैया पीने वाला, कहाँ पर? अच्छा ठीक है, भर लेते। भाई साहब गर्मी के दिनों में एकदम मस्त चिल्ड पानी मिल गया, मज़ा आ गया। ये क्या हुआ, ये निकल गया था या लगाया नहीं था कोई। चलो भाई निकलते जी यहाँ से। भाई साहब बहुत ही भयानक जंगल है और एकदम फॉग जो है वो उड़ उड़ के आ रहा है। और देखो मैं कोई लाइट भी नहीं डाउन करता यार, बहुत ख़राब हाल रहता है हाईवे का। कोई लाइट, देखो ये भाई साहब अच्छे, इन्होंने लाइट डाउन किया। सावधान घाटी क्षेत्र, कृपया धीरे जाए। डर तो लग रहा है भाई, कोई एक इंसान एक गाड़ी नहीं दिख रहा है। ज़बरदस्त वाला मज़ा आ रहा है इन घाटियों में क्रूज़ करने में भाई, बेहतरीन। ये मज़ा कब मिलेगा भाई। तो दोस्तों लगता है कि पहुंच गया हूँ यार बगोदड़ में, और ऊपर जो दिख रहा है वो GT रोड दिख रहा है। तो एक बार मैं मैप चेक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना यार, सीधा जो रोड है वो सूर्या चकाए होके देवघर जाता है, वो थोड़ा लंबा भी है और गूगल मैप रोड क्लोजर वगैरह भी दिखा रहा था। तो मैं जाऊँगा जी गिरिडीह होके, गिरिडीह से पारसनाथ वाले रूट से सीधा JCD जाऊँगा। तो पहले तो मैं मैप चेक कर लेता हूँ एक बार यार। फास्टर रूट तो यही दिखा रहा है यार, यहाँ से राइट उस वाले रोड में डुमरी होके गिरिडीह होके और देवघर। तो ये वाला रूट सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये जो सीधा वाला रूट है ये अंदर अंदर से ले जाता है गांव से। एक बार मैं गया हूँ इधर से देवघर, लेकिन चलो यार अभी हाईवे से ही चलते हैं, अच्छे हाईवे से। अभी मैं ये सर्विस रोड में जा रहा हूँ पीछे। अब यहाँ से मेरे को ऊपर चढ़ना है फ्लाईओवर। अब पता नहीं यार ये कहाँ से कटेगा। इसके ऊपर से कैसे जाएंगे? ऊपर से किधर से? ये रास्ता कहीं नहीं छोड़िएगा। कितना आगे? 2-3 किलोमीटर? नहीं, आधा किलोमीटर। चलो ठीक है। इतना सुबह कहाँ जा रहा है तुम लोग? रोज ने? चलो बहुत बढ़िया। आधा किलोमीटर है भाई यहाँ से मिला है। ये है कोलकाता दिल्ली एक्सप्रेसवे। जरा एक आध स्टोरी डाल लूँ इंस्टा पे। भाई लोगों का कल इतना मैसेज आया कि पूछो मत यार, कि स्टोरी नहीं डालते, बताते नहीं। लो भाई डाल देता हूँ यार स्टोरी। हाँ तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं मेरे सामने NH2, जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, बेहतरीन है। पहले शायद ये वाला रोड खराब था, अभी सही हो गया है। चलो यहाँ से बढ़ते हैं डुमरी गिरिडीह। मज़ा आ रहा है जी सफ़र में। पानी वाली पी लिया मैं। क्या मक्खन मलाई रोड है भाई साहब। मधुबन टोप चाची, वही मधुबनी वाला रास्ता में हमें जाना है जी। मेरे को लगा कि अचानक से लाइट आया तो मेरे को लगा कि पुलिस वाले रुकवा रहे, तो इसलिए मैं धीरे हो गया, लेकिन नहीं रुकवा रहे थे। भाई साहब क्या सीन है रोड का, मतलब ऐसा रोड मिल जाए ना लगातार तो हाय 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 क्या बात है जी। और ठंड भी लग रहा है भाई,
यही दोपहर में इतना बिजोड़ का गर्मी हो जाएगा ना कि पूछो मत। भाई मैं पिछले 8 किलोमीटर से चल रहा हूँ इस रोड में और सोच रहा हूँ कि कब आएगा खराब रोड। भाई खराब रोड आ ही नहीं रहा है। मतलब उस टाइम रोड कंस्ट्रक्शन में था, अभी शायद पूरा ये वाला रोड बन चुका है भाई। इतना मक्खन रोड है और बीच बीच में ऐसे ऐसे लाइट्स आ रहे, मजेदार हो गया भाई। चाय की चुस्कियाँ लगाई जाए। रोड भी पूछ लेता हूँ यार कितना दूर है डुमरी, नहीं तो पता चला कि इस फ्लो में मैं पार हो गया, क्योंकि बाईपास होगा कहीं से तो उतरना ही होगा। तो दोस्तों सफ़र के दौरान हम ऐसे ही कुछ जगह रुक जाते हैं, आप लोग जैसे इंसान मिल जाते हैं, कुछ बातें शातें हो गई, मज़ा आ गया क्या। चलो जी चाय वाय पी लिया, अब यहाँ से निकलते हैं हम, ठीक है मिलेंगे फिर। चलो भाई अच्छे लोग मिल गए यहाँ पे। तो ये एक टोल गेट आया है और यहीं से बोला गया था कि टोल गेट के बाद से सर्विस लेन ले लीजिएगा, वहाँ से आ जाएगा जी डुमरी मोड़। बहुत बेहतरीन रोड है भाई, NHAI को सारा क्रेडिट जाता है भाई, मानना पड़ेगा। तो भाई अभी GT रोड से उतर गया हूँ नीचे और यहाँ से एक बाएं है, यस टर्न राइट। यार पता नहीं गूगल माता क्या बोलती है भाई, तो आगे जाके पूछना होगा। देवघर का बढ़िया रोड कौन सा है? देवघर का इधर से, इधर से नहीं है? इधर से है लेकिन पता नहीं भैया। अच्छा ठीक है। तो भाई देवघर यहाँ से 110 किलोमीटर, गिरिडीह मधुबन। जी हाँ दोस्तों हमें इसी रूट में जाना है। 110 किलोमीटर गिरिडीह जिला के तीर्थ नगरी पारसनाथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिडीह टूरिज्म। और मैं इसी रोड से पारसनाथ भी गया था। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, पारसनाथ सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन था यार। आने के टाइम मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस बाइक को लेके मैं पूरा ऊपर तक गया था भाई पारसनाथ में, बहुत मज़ा आ गया था। और ये रोड जो है ये काफ़ी बढ़िया रोड है यहाँ से, ये तो मेरे को पता है। तो अब क्या है, अब थोड़ा सा गियर हनुमान गियर में लाया जाए गड्डी को और जी इसे खींचा जाए एकदम अच्छा खासा। और मिलते हैं आपको आगे जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सुबह होगी जी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों को चिड़िया की चींची की आवाज़ें सुनो। क्या ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है कहीं? भाई साहब क्या जहर मौसम हो रहा है भाई, ठंड भी लग रहा है गाड़ी चलाने में। अभी गिरिडीह से करीबन 20 किलोमीटर पहले होंगे हम लोग और इस जन्नत के नज़ारों में है। हाय 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 क्या बात है जी। तो सुबह हो गया है भाई, रात सुबह ट्रिप चल रहा है, शिशु करने के लिए रुका हुआ था। क्या हुआ कि गर्मी इतना लगा ना हज़ारीबाग में कि मैं जोश जोश में 5-6 बोतल पानी पी गया, तो बार बार शिशु आ रहा है। चलो, और देवघर होगा करीबन 90 किलोमीटर यहाँ से। सही में अभी आ रहा था और लाइन से पिग वगैरह पार हो रहे थे, मैं डर गया, अचानक डेड ब्रेक मारना पड़ा मेरे को। खैर वो तो चलो रोड की कहानी है, वो तो होते रहती है। फिलहाल मौसम देखो यार, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है इस वाले रूट में। और भाई साहब जो फॉग हो रहा है ना, एकदम जन्नत। मतलब कि गर्मी के दिनों में इतना बेहतरीन मौसम देखने को मिले ना, और क्या चाहिए, वो भी आज संडे के दिन। हाय 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 हाय। तो बात ऐसा है, देवघर आने का रीज़न क्या, बाबाधाम पर कभी गया नहीं था, और एक रीज़न है कि विशाल भैया जो हमारे साथी है लद्दाख पार्टनर, तो वो भी देवघर पहुंच रहे, लेकिन वो ट्रेन से आ रहे थे। वो कल रात में ही ट्रेन बैठे थे रांची से, तो हमारी बात हो गई। मैं बोला मैं भी हज़ारीबाग से निकल के पहुंचता हूं, तो आप भी पहुंचे जी। और क्या चाहिए, अपने को तो घूमने का बहाना चाहिए भाई। कितनी बड़ी पहाड़ है भाई। अभी हम लोग पारसनाथ वगैरह पार कर चुके हैं। पारसनाथ वो जो मधुबनी का द्वार है, तो वो क्या हुआ कि रात था तो इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाए। ये कौन सा जगह है, जोर पहाड़ी नाम है, जोरा पहाड़ी, चम्र, वो पता नहीं यार कौन। तो भाइयों लगता है कि गिरिडीह अभी हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था उस वाले रास्ते में। गूगल मैप तो सीधा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग बोल रहे थे उधर से। लेकिन मैं सोचा कि चलो गूगल मैप ही ले लेते हैं, अगर टाउन भी होगा तो सुबह सुबह खाली होगा, निकल ही जाएगा यार। भाई साहब पूरा सिस्टम हिला दिया। तो मेरे गिरिडीह के भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम।
ये भगत सिंह चौक है गिरिडीह का। और क्या हुआ कि मेरा मोबाइल माउंट टूट गया था ना, मैं गूगल को अपने कान में लगा लिया हूँ और गूगल माता के भरोसे मैं चल रहा हूँ बस भाई। और ये गिरिडीह है भाई, वाह। शायद गिरिडीह टाउन में पहली बार आ रहा हूँ। टाउन आया हूँ या नहीं याद नहीं है मेरे को, शायद पहले आया हूँ। ये कचहरी, और आया हूँ मैं यहाँ पे व्लॉग भी शूट किया हूँ एक भैया के साथ में। इस मंदिर में भी आया हूँ, और डॉक्यूमेंट्री का काम चल रहा था तो उसी टाइम याद है मेरे को, याद आ गया। आया हूँ भाई, आया हूँ, यहाँ पे भी मैं आया हूँ भाई। ये गिरिडीह गूगल माता मेरे को कहाँ गिरिडीह की गली कोचों में घुमा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे देवघर वाला यही है, देवघर जाने के लिए वो वाला है। कुछ भी बोलो, गूगल तो बढ़िया रोड लाया है यार। मैं सोचा कि फॉग खत्म हो गया, अब सूरज वूरज उगेगा, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ अलग लग रहा है। नारियल वारियल के पेड़ दिख रहे, लग रहा है कि मैं साउथ इंडिया में आ गया हूँ। लेकिन रोड बढ़िया है भाई। थोड़ा इसमें टर्निंग वर्निंग ज़्यादा है, बार बार फ़ोन निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन रोड है। मतलब कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल रही है, मस्त। ये वाले जो है ना, ये क्या ले जा रहे हैं, कोई यहाँ से भाई देख रहे हैं तो ज़रूर से बताइएगा। कोयला तो दिखा, और भी कुछ कुछ है बोरा में, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये सब कहाँ से वो लोग ले जा रहे हैं? इधर तो माइंस वाइंस है क्या आसपास में? चलो जी, दिख गया देवघर। यहाँ से 55 किलोमीटर है लेफ़्ट, तो यहाँ से हम ले लेंगे भाई लेफ़्ट। अब देखो भाई कैसा रोड आ गया, कहाँ से ले जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है इस रोड में 5 किलोमीटर कंटिन्यू रखें। पता नहीं कैसा हाईवे भी है कि नहीं यार, ऐसे ही रोड में चलना है। ऐसे में तो टाइम लग जाएगा ना भाई। ये क्या बवाल है यार, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। यही तो मजे हैं सफर के। जरा इनसे पूछ लेता हूँ, भैया बोल रहे ये वाला देवघर निकाल देगा ना? रोड कैसा है? ऐसा ही है कि बड़ा रोड मिलेगा? मिलेगा भाई। सुकून 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 सुकून। जस्ट अभी NH मिल गया भाई। अब तो खींचूंगा मैं एकदम अच्छे से जी। लेकिन मौसम बड़ा हाय 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 हाय। देवघर पहुंचने ही वाले, और यहाँ से करीबन होगा 6 किलोमीटर। और देखो मालगाड़ी पार हो रहा है भाई। ओह भाई साहब, बम में दम हो गया। बाबा बैद्यनाथ धाम की पावन नगरी देवघर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिया, साहिबगंज, भागलपुर, गोड्डा। क्या बात है भाई, ये बोर्ड देख के दिल खुश हो गया। तो विशाल भाई पहुंच गया, लोकेशन भेज रहे हैं मेरे को, तभी रूट कर लेता हूं जी। देवों के देव महादेव की नगरी से उत्कर्ष त्रिवेदी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ दिख रही है यार देवघर में। मैं एक बार आया था पहले, लेकिन मंदिर नहीं जा पाया था, तो चलो इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेकिन अभी तो हमें जाना है भैया होटल। तो भैया ये है खूबसूरत देवघर शहर, और देवघर शहर के रोड में हम चल रहे हैं। क्या बात है। और अपनी गुड़िया को ले चला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है जी हमारे लिए। वाह 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 वाह, सुबह से ही एकदम चहल पहल है। क्या हाल चाल है? पहुंच गए हम भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम पहुंच गए होटल में और दुकान हो गया। और देखो हमारे साथ कौन है, विशाल भैया, हमारे लद्दाख पार्टनर। तैयार है ना सेकंड टाइम? तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी नीचे लगा दिए हैं और जाएंगे, दर्शन करेंगे मंदिर का, फिर पता नहीं क्या होगा जी। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना आप सभी लोगों को पता है, एक लाइक एक शेयर और साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और नए फर्स्ट कमाल वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।